मेरे करण अर्जुन आएंगे। आई थिंक इंडिया में आप ओनली फिल्म मेकर है जिन्होंने एक ही अक्षर से फिल्म बनाई। आई थिंक इट्स अ रिकॉर्ड बिकॉज ओनली फिल्म मेकर इन इंडिया। आई थिंक इफ नॉट, आई थिंक वर्ल्ड में शायद के अक्षर से बनाने वाले हर फिल्म के अक्षर से बनाने का श्रेय आपको जाता है। तो मैंने सुना इसके पीछे कहानी है, वो भी फैंस के इमोशन से जुड़ी हुई। तो के अक्षर से बनाने का सिलसिला कैसे शुरू हुआ? हाउ डिड ऑल स्टार्टेड एंड इट प्रूव लकी फॉर यू? ये मुझे किसी फ़ैन ने लिखा था कि जब मैंने भगवान दादा ने जागरूक इंसान अनाउंस की थी, तो किसी फ़ैन ने लिखा था कि आप क से रखिए पिक्चर, क्योंकि आपकी क वाली पिक्चर हमेशा चली है। जैसे खूबसूरत है, खट्टा मीठा है, खानदान है, खेल खेल में है, कामचोर है। तो पहले बिलीव नहीं किया, मैंने ये क्या है कुछ। तो पहले भगवान दादा बनाई, फिर जागरूक इंसान बनाई, फिर अननोइंगली खुदगर्ज नाम रख लिया, क्योंकि वो सूट कर रहा था दो दोस्तों की कहानी पे। वो पिक्चर चल गई बहुत। तो उसका वापस मुझे फ़ैन का ख़त आया कि इस बार आपने मेरी बात सुनी और देखिए पिक्चर कितनी कामयाब हुई। तो उस वक्त से मेरे दिमाग में बैठ गया कि पिक्चर का टाइटल तो रखना, ये तो क से ही रखते हैं। तो क ने मुझे काफ़ी हेल्प किया आज तक। साल था 1995। राखी गुलजार ने कहा कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, और अब है 2024 और करण अर्जुन लौट के आ रहे हैं और उन्हें लेकर आ रहे हैं राकेश रोशन जी। सर, हमेशा ये डायलॉग जो राखी जी कहती रहे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, जो इतना आज भी वायरल है। आई थिंक इतने सालों बाद, पूरे 30 सालों बाद राखी जी का डायलॉग अभी सिद्ध हो रहा है कि मेरे करण अर्जुन आएंगे, और अब आ रहे हैं। तो फाइनली आप लेकर आ गए करण अर्जुन को 30 साल बाद एक बार फिर से। तो ये चमत्कार कैसे हुआ और इतने टाइम क्यों लगा करण अर्जुन को आने में? नहीं, ये सही मौके पे मैंने सोचा मैं रिलीज़ करूँ पिक्चर को। आज 30 साल को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने कहा, सोचा कि 30 साल हो गए हैं। आज शाहरुख और सलमान आज भी वही सुपरस्टार्स हैं, काजोल है। तो मैं सोचा ये, और म्यूज़िक बहुत अच्छा है और इतने मीम्स बने हैं पिक्चर में कि, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज के ऑडियंस को दोबारा, उन्होंने सबने शायद टीवी पे देखा होगा, ये बड़े स्क्रीन पे बताऊं। तो मैंने पिक्चर को, जो उस वक्त मोनो साउंड में थी 30 साल पहले, मैंने उसको डॉल्बी किया, री रिकॉर्डिंग की, और फिर डीआई किया पूरी पिक्चर का। देखने की, जब आप पिक्चर देखने जाएंगे तो आपको लगेगा कि वो आज के दौर की पिक्चर देख रहे हैं हम, पुरानी पिक्चर नहीं देख रहे हैं। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। तो साउंड वॉइस भी, जब मैंने 2-3 रील देखी जाके फॉर टू सी हाउ इट लुक्स, तो मैं जब देखा तो मैं भी दंग रह गया, बाप रे ये कैसा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है ये तो शायद ऑडियंस को अच्छा लगे। जी, उस वक़्त मुझे याद है कि ऑडियो कैसेट हुआ करते, तो मैं अपने ऑडियो कैसेट की, मैं अपने स्कूल डेज़ की बात बता रहा हूँ। तो मैंने पहले पोस्टर देखा था कायनात फ़िल्म का, उसमें मुझे अजय देवगन दिखाई दिए और फिर मुझे साथ में शाहरुख थे। तो एक आपने जो पहला टीज़र उस वक़्त ऑडियो कैसेट्स के में पहला कायनात के नाम से था, लेकिन फ़िल्म बाद में कलर बनी। तो शायद बहुत कम लोग जानते होंगे कि फ़िल्म का ओरिजिनल नाम कायनात था और काफ़ी कुछ कास्टिंग चेंज हुई। तो कैसा था वो प्रोसीजर और कैसे कायनात करण अर्जुन में बदली? हाँ, पहले अजय देवगन और शाहरुख थे, लेकिन वो अपने रोल को चेंज करना चाह रहे थे। शाहरुख प्ले करना चाह रहा था करण, और अजय देवगन प्ले करना चाह रहा था अर्जुन। तो मैं माना नहीं उस बात को, तो वो दोनों छोड़ गए पिक्चर। फिर मैंने आमिर और सलमान को साइन किया। आमिर ने कहा कि मैं अभी शुरू नहीं कर पाऊँगा, 6 महीने के बाद शुरू करूँगा, क्योंकि मेरी कोई पिक्चर फ्लोर पे है। तो शाहरुख फिर आ गया वापस मेरे पास और कहा कि नहीं राकेश जी, मैं ही करूँगा, आपने मुझे ब्रेक दिया है कि जंगल में, तो मैं पीछे छोड़ के जा रहा हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। पर मैं कहानी पे बिलीव नहीं करता हूँ, पर मैं आप पे छोड़ देता हूँ, आप जैसे कहेंगे वैसा करूँगा मैं। फिर मैंने आमिर को समझाया कि डेट्स है मेरे पास, तो फिर मैंने शुरू कर दी। जहाँ तक टाइटल का सवाल है, मैंने अपने डायलॉग राइटर अनवर खान को दिया था लिखने के लिए। तो जब उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ी 3-4 बार, तो वो आए मेरे पास और कहा कि राकेश जी, ये स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है
ये कहानी इतनी अच्छी है कि मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मगर एक चीज़ है जो मुझे सता रही है कि मैं सोचा कि आपको बताऊं कि कायनात जो है वो टाइटल वो बहुत से लोग समझेंगे नहीं। तो आप इसका टाइटल कायनात मत रखिए। आपने मुझे स्क्रिप्ट में उनका नाम दिया हुआ है करण अर्जुन, आप करण अर्जुन क्यों नहीं रखते हैं? तो मैंने सोचा करण अर्जुन तो फोनेटिकली साउंड भी एक राइम करता है करण अर्जुन। सर महाभारत का भी एक रेफरेंस है, कर्ण अर्जुन तो ऐसे भाई थे जो मिल ना पाए। मैंने उस वहाँ पे नहीं गया मेरा ध्यान, मैंने सिर्फ सुना कि हाँ कालों में अच्छा लग रहा है तो फिर नाम चेंज किया। मेरे करण अर्जुन आएंगे। That's how करण अर्जुन बने। सर उस वक्त मैं इन रीइंकार्नेशन की थीम की बात करूँ तो काफ़ी हमारी मधुमती बहुत कर्ज मिलन ये सब पिक्चरें थी रीइंकार्नेशन की थीम पर बनी थी। लेकिन उस दौर में जब ये फिल्म चल रही थी तब थोड़ा तो उस वक्त ट्रेंड अलग था। तो एक तरह से आपने एक एक्सपेरिमेंट ही किया था इस फिल्म को लेके और थोड़ा आपको दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा। तो कैसे आपने कन्विक्शन से ये फिल्म बनाई थी और कहीं ना कहीं आपके कन्विक्शन का ही नतीजा था कि ये फिल्म आज तक लोगों को याद है? हाँ, मैं कन्विक्शन ही था मेरा कि क्यों मधुमती वगैरह में दे वो लव स्टोरीज और वो दोबारा जन्म लेते हैं तो दोबारा मिलते हैं। तो मैंने सोचा कि माँ और बच्चों का भी जो कहानी है, एक प्यार है, बहुत स्ट्रांग होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना एक माँ के दो बेटे हैं, वो मारे गए और माँ जाके भगवान से प्रार्थना करती है कि माँ मेरे बेटे मेरे लौटा दे। और जिस विश्वास से वो कह और जिस ढंग से उसने वो भीख मांगती है भगवान से, तो ऐसा लगा मुझे कि वो करण अर्जुन कहीं से भी आए, ऑडियंस सोच को फील कि वो उनको वापस आना चाहिए। मेरे करण अर्जुन आएंगे। तो फिर मैं वॉज वेरी कन्विंस्ड विद दिस स्टोरी कि दिस इज इमोशंस। अनबिलीवेबल चीज़ को बिलीवेबल बनाना इमोशनली विल ऑलवेज स्कोर। फिल्म का संगीत हमेशा क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपके खून में संगीत है, आपके पिताजी इतने बड़े संगीतकार थे, हर फिल्म का आपका गाना उम्दा होता है। लेकिन इस फिल्म के गाने बहुत ही अलग थे। मतलब चाहे वो जैसे अभी भी कोई पार्टी होती है तो आपका एक गाना हमेशा बजता है, छत पे सोया था बहनोई में तले समझ के, जो एक फोक गाने को आपने रिक्रिएट किया। जाती हूँ मैं, मतलब सारे गाने, या फिर ये बंधन प्यार का बंधन है, कोई भी मतलब आज भी कोई अगर त्यौहार होता है तो ये गाना कहीं ना कहीं मतलब दे सो आइकॉनिक। तो वो म्यूज़िक का आपके और राजेश जी की जो पूरा एक जो ब्रदर्स आप रियल पर्दे के पीछे करण अर्जुन आप दोनों हैं, तो राकेश जी और राजेश जी दोनों का कॉम्बिनेशन जब साथ में होता है तो मैजिक होता है। तो कैसे आपने मिल बांट के ये म्यूज़िक तैयार किया था जो आज तक मैं बता रहा हूँ कि इतना आइकॉनिक है? खून हमारे या म्यूज़िक हमारे खून में है। माई फादर वॉज म्यूज़िक डायरेक्टर, माई मदर वॉज एन ऑलरेडी रेडियो सिंगर, राजेश रोशन म्यूज़िक डायरेक्टर है। मुझे अच्छा म्यूज़िक कानों में कोई भी गाना बजता है तो मुझे पता चलता है कि ये गाना अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो मैं और राजेश जब कोई भी पिक्चर बनाते हैं, खुद गर्ज हो, कामचोर हो, करण अर्जुन हो, खून भरी माँ हो, तो जितनी भी पिक्चरें हमने साथ में काम की है, तो हम पे एक रैपो है हम दोनों में। झगड़े भी बहुत होते हैं क्योंकि जब वो बनाते हैं तो वो हर ट्यून अच्छी बनती है, पर मेरे पिक्चर को, मेरी सिचुएशन को कौन सा गाना सूट करता है वो मुझे चूज़ करना पड़ता है। तो उसमें वो कभी कभी कहता है कि नहीं ये अच्छा रहेगा, मैं बोलता नहीं राजू ये नहीं, वो वाली ट्यून अच्छी रहेगी। तो ऐसे मिलजुल के हम लोग काम करते हैं और हम लोग बोलों पे बहुत ध्यान देते हैं। मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। तो जब वो सॉन्ग राइटर्स आते हैं तो उनको मैं सिचुएशन नहीं समझाता हूँ, पूरी कहानी सुनाता हूँ। तो आपने देखा होगा कि मेरी हर पिक्चर में गाने जो है सिर्फ गाने के लिए नहीं आते, वो
कहानी को आगे ले जाती है। अभी जैसे ये गाना है करण अर्जुन में, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है। क्योंकि उन्होंने कहानी पूरी सुनी थी कि ये रीइंकार्नेशन पे है, ये दोबारा आने वाले हैं, तो ये प्यार का संगम है। ये सब गाने में बोल में ये सब आ गए। अब वक्त के साथ सिनेमा काफ़ी बदला है, लेकिन कहीं ना कहीं बेसिक जो मैथ्स होती है, जो बेसिक इमोशन जैसे आपने कहा हमेशा, तो ये जेंजी जो आई है, आपको क्या लगता है कि क्या दर्शक बदल गए हैं, क्या वही हैं, लेकिन अगर कहानी अगर में दम हो तो दर्शक तब भी वही थे और आज भी वही हैं? बस ये हम देखेंगे अभी जब पिक्चर रिलीज़ करेंगे, बिकॉज इट इज़ अ टेस्टिंग टाइम फॉर मैनी फिल्म मेकर्स कि 30 साल पुरानी पिक्चर लग रही है दोबारा, क्योंकि बहुत सी जो पिक्चरें दोबारा लगी हैं वो 5 साल 10 साल 15 साल पहले की बनी हुई पिक्चर है। आज ये पहली बार 30 साल पुरानी पिक्चर लग रही है, तो देखिए ऑडियंस को ये पिक्चर वही आकर्षक करती है कि नहीं करती है, वही इमोशंस आज के जनरेशन में वो बिलीव करते हैं कि नहीं करते हैं। अगर करते हैं तो हमें ऐसी ही पिक्चर बनानी चाहिए जो वो एक बोलते हैं ना कि एक कंप्लीट फिल्म हो, जिसमें गाने भी हैं, रोमांस भी हैं, इमोशंस भी हैं, कॉमेडी भी है। और अगर पिक्चर को लोग पसंद नहीं करते हैं तो हम समझ जाएंगे कि जनरेशन हैज़ चेंज्ड, वी हैव टू मेक फिल्म्स अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट नाउ। मेरे करण अर्जुन आएंगे। हमेशा करण अर्जुन को लेकर हमेशा करण और अर्जुन, क्योंकि शाहरुख और सलमान की जोड़ी थी, लेकिन एक बहुत बड़ा एलिमेंट था दुर्गा माँ यानी राखी जी का किरदार। राखी जी के साथ आपने बतौर हीरोइन भी बहुत पिक्चरों में काम किया, पर जब डायरेक्ट किया आपने उनको इस फिल्म में, एंड वो इनके लिए, राखी जी के लिए बहुत टर्निंग पॉइंट थी। मतलब ये और राम लखन उनके करियर का जो एक ऐसा फेज़ था जहाँ उन्होंने माँ बन के आइकॉनिक माँ का एक बदल डाला रूप। तो राखी जी को कैसे कन्विंस किया आपने और उनके साथ कैसा एक्सपीरियंस था? क्योंकि जो भाव उन्होंने अपनी आवाज़ से ही लेके आए और उनके अभिनय से, तो वो फिल्म का मेन वही जेनेसिस था। सूरज कब दूर गगन से, चंदा कब दूर किरण से। राखी के साथ मैंने काफ़ी पिक्चरें की थी एज एन एक्टर। तो मैं जब गया राखी जी के पास और मैंने कहा कि एक ऐसा रोल है, पूरी कहानी सुनाई, तो उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा रोल है और मैं ये करूँगी, दो माँ का रोल है, लेकिन मैं करूँगी इस पिक्चर को। और बहुत विश्वास के साथ उसने उन्होंने ये पिक्चर की। और जब उन्होंने ये डायलॉग कहा कि मेरे बेटे लौटेंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे, मेरे करण अर्जुन आएंगे। जिस कन्विक्शन से उन्होंने कहा ये डायलॉग, मैं उसी वक्त समझ गया था कि ऑडियंस विल गेट कन्विंस्ड द वे शी हैज़ रेंडर्ड दोज डायलॉग्स। फैंस बहुत एक्साइटेड हैं कि बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ऋतिक भी इस फिल्म का एक हिस्सा थे, उनके भी करियर का एक इंपॉर्टेंट जर्नी था। आपने उनको एज ए बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर लॉन्च किया था इस फिल्म के साथ। तो ऋतिक को मैंने सुना है कि आपने उनको बिल्कुल यूनिट के साथ रखा, उनकी ट्रेनिंग एकदम परफेक्ट हुई थी। तो हाउ डिड ऋतिक के लिए कितना इंपॉर्टेंट थी करण अर्जुन? वो अभी भी अपने कभी कभी फ़ोटो डालते हैं तो फैंस बहुत खुश होते हैं, और ये कहीं ना कहीं लेसन है आज की जनरेशन के लिए भी कि मेहनत करनी पड़ती है हर चीज़ के लिए। तो आपने कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग मैसेज भी दिया सोसाइटी को। जी हाँ, मैं चाह रहा था कि, क्योंकि मैं भी जब इंडस्ट्री मैंने ज्वाइन किया तो मैं असिस्टेंट के तौर पे ज्वाइन किया था। तो मैंने सोचा कि उसको अगर पिक्चर में हीरो बनना है, एक्टर बनना है, तो ही शुड नो व्हाट गोज़ बिहाइंड द कैमरा ऑल्सो। क्या क्या मुसीबतें होती हैं, एक्टर अगर देर से आते हैं तो कि लोग क्या बात करते हैं सेट पे, कितने तंग हो जाते हैं। तो ये सब मैंने सिखाया नहीं, वो अपने आप सीखता गया। सर एक और मेरे करण अर्जुन में मुझे खूबसूरत चीज़ लगती है, आपने जो लोकेशंस जो राजस्थान के चुने थे, क्योंकि राजस्थान का वो रूप बहुत कम जनरली लोग जोधपुर और 3-4, लेकिन आपने बहुत ही आइकॉनिक जगहों पे शूट किया था जो राजस्थान में हमने नहीं देखी थी। तो लोकेशंस की जो चुनाव आपने किया गया था, एक रस्टिक टाइप का अलग ही राजस्थान नज़र आ रहा था। तो लोकेशंस का चुनाव आपने कैसे किया, कैसे आपकी रेकी और प्रिपरेशन था लोकेशंस के लिए? क्योंकि लोकेशंस आज भी बहुत आइकॉनिक है, इट वॉज नॉट द नॉर्मल राजस्थान दैट वी सी। हाँ, मैं कुछ 10 दिन 12 दिन 15 दिन ऐसा कुछ मैं
पूरा टूर करता रहा राजस्थान में, गांव-गांव में जाता रहा। फिर जाके मुझे सरिस्का एक जगह है अलवर के पास, वहाँ पे एक लोकेशन मिल गया मुझे, और एक लोकेशन मुझे सामोद करके एक गांव है छोटा सा, वहाँ मिला। और फिर मैंने पूछा कौन से सीजन्स में सरसों का खेत मुझे मिलेगा, तो उन्होंने बताया कि भाई फरवरी के महीने में। तो मैंने डेट्स ही उस हिसाब से लिया सबसे, ताकि मैं वो सीज़न को कैच कर सकूं, ताकि राजस्थान खूबसूरत लगे। ऑब्वियसली ऐसी शूटिंग की। बाकी कलाकारों की बात करूं तो चाहे अमरीश पुरी हो, आसिफ शेख हो, छोटी छोटी, क्योंकि फिल्म क्या होती है, बहुत सारी कोलैबोरेटिव इफेक्ट होती है, तो मैं चाहता हूँ उन कलाकारों के बारे में आप बताएं। हमने इन तीनों की बात की, और हीरोइंस भी ऑफ कोर्स दोनों का बहुत अहम रोल था, काजोल हो और ममता कुलकर्णी हो। सर बताएं बाकी कलाकारों का कितना अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन था, क्योंकि फिल्म एक पूरी पेंटिंग होती है, हर रंग का महत्व होता है। सबने बहुत अच्छा काम किया। अशोक शराफ ने बहुत अच्छा काम किया। एक्चुअली वो जो है ना, ठाकुर तो गए, वो डायलॉग अशोक शराफ ने बनाया सेट पे, तो मुझे अच्छा लगा बहुत। तो उनका एक लाइन बन गया। वो आसिफ के साथ वो डायलॉग था, व्हाट अ जोक। तो मैंने उसको एम्फसाइज़ किया था कि इसको याद रखना, कहाँ का तुम यूज़ कर सकते हो। मैं नहीं कहूँगा, मैं लिखूँगा नहीं, पर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें इस लाइन के बाद तुम ये लाइन डायलॉग बोल सकते हो तो बोल देना, मैं तुम पे छोड़ता हूँ। तो उसने जहाँ जहाँ उससे लगा कि वो फ्लो में ये बोल सकता है, तो उसने कहा। फिर काजोल के पास गया मैं, ममता के पास गया, तो वो दे ऑल वेरी फाइन एक्ट्रेसेस। और फिर जॉनी लीवर थे, तो बहुत हंसी मजाक करते थे हम सेट पे, बहुत हंसाते थे जॉनी लीवर। और मुझे बहुत मज़ा आया उनके साथ काम करने के साथ। मैंने बहुत सी पिक्चरें की उनके साथ। तो बहुत अच्छे आदमी हैं। अशोक शराफ वेरी वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। तो सब अच्छे लोग थे पिक्चर में, तो एटमॉस्फेयर ही अच्छा था, एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर था। आई सेड कि आई थिंक इंडिया में तो आप अकेले ही हैं, आई थिंक वर्ल्ड में भी अगर हम ढूंढेंगे शायद आप अकेले ही होंगे, तो आई थिंक इट्स अ रिकॉर्ड इन इटसेल्फ। बट वी लव योर फिल्म्स एंड वांट कि मोर एंड मोर आप करते रहें। फिलहाल करण अर्जुन के री रिलीज़ के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। बस जाते जाते क्या कहेंगे फैंस को, आप इतना आपने उनकी बात मानी, तो फैंस को क्या कहेंगे करण अर्जुन की री रिलीज़ के लिए? मैं कहूँगा कि जाके थिएटर में देखिए पिक्चर को। एक आपको नई पिक्चर नज़र आएगी, विजुअली भी और साउंड वाइज ऑल्सो। Thank you so much, sir, and you rock always. Thank you, sir.